श्रीमद् भगवद गीता में पुरुष के स्थिर व्यवहार पर एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। अध्याय 2 के श्लोक संख्या 70 में पुरुष के स्थिर एवं मर्यादित व्यवहार की कल्पना की गई है। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यः प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न काम कामी। अर्थात जो पुरुष समुद्र में लगातार प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को पूर्ण करने की चेष्टा करता रहता है। अर्थात इच्छाएं तो निरंतर आती रहेंगी, किंतु उन इच्छाओं को जो पुरुष तुष्ट करने की चेष्टा नहीं करता, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के व्यवहार की कल्पना पुरुषों के लिए की गई है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की यह पहचान होती है कि वह कभी भी कामना और वासना के अधीन नहीं होता। वह इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं भागता है। भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है, वह उसी से संतुष्ट रहता है, इसलिए वह समुद्र की भांति स्थिर रहता है। कर्मी, मुमुक्षु तथा योगी जो सिद्धियों के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और वह सांसारिक कर्मों को करते हुए भी यदि कृष्ण भावना भावित है तो निरंतर प्रसन्न रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इस शरीर की आवश्यकताएं निरंतर बनी रहेंगी और मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता है। किंतु जो पुरुष इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं भागते, जिस प्रकार से विशाल सागर में सदैव जल रहता है, जल से हमेशा भरा रहता है, वर्षा ऋतु में थोड़े से जल के उफान से नदियों का स्तर बढ़ जाता है, किंतु समुद्र के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तमाम सारी नदियां जाकर के समुद्र में मिलती हैं, फिर भी समुद्र के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार के व्यवहार की कल्पना पुरुष से भी की गई है कि वह समुद्र के समान स्थिर बना रहे, विचलित न हो। जहाँ तक स्त्रियों के स्वभाव की बात करें तो लज्जा उनका एक विशेष गुण होता है। लज्जा से युक्त स्त्री की एक विशेष पहचान होती है कि वह अपने सिर को आंचल से ढक लेती है और जब भी पुरुष उसकी प्रशंसा करता है तो वह अपने चेहरे को थोड़ा सा झुका लेती है। उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की लालिमा आ जाती है और वह आंचल को अपने दांतों से दबा लेती है। तो इस प्रकार से यह एक स्त्रियों में एक विशेष प्रकार का लज्जा का गुण है। ऐसा नहीं है कि यह लज्जा का गुण केवल स्त्रियों में ही पाया जाता है, पुरुष में भी लज्जा का गुण पाया जाता है। पुरुषों में जो लज्जा होती है वह होती है पुरुषों की मर्यादा। पुरुषों का मर्यादित व्यवहार ही उनकी लज्जा होती है। स्त्रियों में जो लज्जा का गुण है प्रायः वह पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लज्जा युक्त स्त्री की एक पहचान मैंने बताई कि वह आंचल को अपने दांतों से दबा लेती है, उसके मुख पर एक विशेष प्रकार की लालिमा आ जाती है। लज्जा युक्त स्त्री की दूसरी पहचान है कि वह प्रायः पुरुष के समक्ष अपने केस को संवारती है। यदि अपने केस पर हाथ फेरती है तो इसका मतलब कि स्त्री लज्जा से युक्त है। तात्पर्य यह है कि जो जीवन में निरंतर कृष्ण भावना भावित रहते हैं, हमेशा हरि का स्मरण करते रहते हैं, उनको इस संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह आकर्षित नहीं कर पाते और वह समुद्र के समान स्थिर रहते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविधि सब संता।
मैंने कहीं पर पढ़ा था कि एक त्रेता युग में एक राजा हुआ करते थे विश्वरथ नाम के, जिन्होंने इस कामना से तपस्या की थी कि जब वो तपस्या करने बैठेंगे तो अप्सराएं आकर नृत्य करेंगी। और पुनः उन्होंने क्या किया कि विश्वरथ राजा तपस्या पर बैठे, अप्सराएं आई, किंतु तब तक उनका मन ईश्वर में इतना लीन हो चुका था कि उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाए। बाद में वही विश्वरथ चल के विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनेकों बार अप्सराओं ने उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिशें की है, किंतु उनका मन विचलित नहीं हुआ, वह सागर के समान स्थिर रहे। तो इस प्रकार से सागर के समान स्थिर व्यवहार का जो पुरुष होता है वही इस संसार सागर में सफलता प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।